Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज तथा डलकमी इन गाइस। एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर, और आज का टॉपिक है इफ देयर आर ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ, वॉच दिस। or if you think there are obstacles in your path, watch this। अगर आपको लगता है कि आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं तो इस वीडियो को देखें गाइस। इस टॉपिक का, ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का दो पहलू है। पहला बाधा जो हमारे जीवन में आता है वो है क्या? सर्वाइव, यस, सक्सेस, अचीवमेंट, ड्रीम, गोल। और दूसरा स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, फ्रीडम, वननेस, पीस। आसान भाषा में इसे समझा जाए सो दो ही पावरफुल ऑब्स्टेकल्स है भाई हमारे लाइफ में। एक हम कुछ भी अपने लाइफ में करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, सपने हैं, उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हमें लग रहा है बहुत सारी बाधाएं हैं। और दूसरी ओर कि हम शांति की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, मुक्ति की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, इस 3D प्रिजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आज़ाद होकर जीना चाह रहे हैं, एकता में जीना चाह रहे हैं, प्यार में जीना चाह रहे हैं। बट इधर भी बाधा आ जा रहा है, बाधा दोनों तरफ आ जा रहा है। और शुरुआत वाला बाधा वही सक्सेस की तरफ जाओगे तो सक्सेस को भी हटाओ, सर्वाइव। सो ऑब्स्टेकल जो है भाई वो क्या है? कहीं ना कहीं वो रियल है। वो रियल इसलिए है कि रास्ता ही ऐसा बनाया गया है, ये यूनिवर्स द्वारा प्री क्रिएटेड है। मतलब पहले से ही वो ये सब सिद्धांत बना के रखे हैं कि रास्ते में बाधाएं रहेंगे ही, रास्ते में बहुत सारा पत्थर, माउंटेन एवरेस्ट जैसा भाई पहाड़ रहेगा ही, आपके सामने बहुत बड़ा हाथी खड़ा रहेगा ही। सो हम जो गोल अपना सेट कर रहे हैं, कहीं जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ जाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे। यस, हमारा इमेजिनेशन, हमारी कल्पना चली जा रही है। यस, हम कल्पना कर ले रहे हैं कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर हमें लग रहा है कि बहुत सारी बाधाएं हैं, ये ऐसा बहुत मुश्किल है, ये बहुत हार्ड काम है, कैसे होगा। और इधर स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाना चाह रहे हैं, मतलब मुक्ति की ओर जाना चाह रहे हैं, तो इधर भी बाधा सब आ रहा है। हमारा ईगो आ रहा है, हमारा फेक पहचान आ रहा है, वो हमें रोक रहा है कि नहीं तुम नहीं निकल सकते, तुमको निकलने नहीं देंगे। सो मेरे जर्नी में मुझे जो भाई पूरी तरीके से 110% जो मदद मिली वो ऐसे मिली कि यूनिवर्स मिले, वही मददगार है। तो उन्होंने बताया कि सक्सेस की तरफ, जो भी तुम सक्सेस बोल रहे हो, सफलता जिसको बोल रहे हो,
जो भी तुम्हारा गोल है उसको तुम अचीव करना चाह रहे हो, तो देखो उसी तरह से जा रहे होगे, जाओगे जिस तरह से जा रहे हो, जिस तरह से जा रहे हो। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट्स, है ही नहीं। और वही शांति की तरफ जाने की बात आ रही थी, तो इसमें देखो भाई, लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस। जीवन हमारे लिए हुई, हमारे ऊपर नहीं हुई। यहीं पे हम लोग मार खा जा रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर हो गया, हम शिकार बन जा रहे हैं। ज़िंदगी हमारे लिए हुई, हम जहाँ पैदा हुए, जो भी रिलीजन मिला, जो भी पहचान मिला, जो भी नेशनैलिटी मिला, जो कुछ भी मिला, वो हमारे लिए हुई। तो हमारे लिए हुई तो सीधी सी बात है कि भाई क्या करना है, हमें रिस्पोंड करना है। जैसे कि देखो अभी प्लेनेट का, अपने भारत का हाल देखो आप, कि आईना ही आईने से लड़ रहा है। मतलब एक ही है, मिरर है, हिंदू है, मुस्लिम है, डोम है, चमार है, अंग्रेज है, काला है, गोरा है, छोटा है, टेढ़ा है, मेरा है, हटकट्टा है, जो सेक्सी है, जो कुछ भी है, तो जो मैनिफेस्टेशन है हम लोग उसी से लड़ रहे हैं, एक दूसरे में ही लड़ रहे हैं। मतलब भाई भाई ही लड़ रहा है। तो कितना बड़ा बाधा क्रिएट होगा भाई हमारे लिए। लग रहा है ना कि हम एकता की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। कोई मंदिर तोड़ रहा है, कोई मस्जिद तोड़ रहा है। और अभी के टाइम में, साला अभी के टाइम में, गोल्डन एज में, इंफॉर्मेशन एज में, इंफॉर्मेशन एज में, कि देखो तुम्हारा जो धर्म है, वाह, देखो जो जिस भी धर्म में हो, जो भी धर्म क्रिएटेड है भाई, जिस भी धर्म में हो, तो देखो धर्म को जानो तो वो बताएगा ही भाई कि यही रास्ता ही है। श्री राम, श्री राम का मतलब क्या होता है भाई? पर्सनल लेजेंड, यस। और सीता, पर्सनल लेजेंड, अल्केमिस्ट, खुशरोज, अल्केमिस्ट। वही लाइफ हमारे लिए हुई। तो देखो स्पिरिचुअलिटी भी, कोई भी धर्म आपको जो बाहर कर रहा है, जाके देखो कि एक ही मिल जाओगे कि सबका मालिक रोशनी है, सबका मालिक रोशनी है। तो हम लोगों को वही, हमारा ईगो से, हम अपने ईगो से इतना अटैच्ड हैं कि हमें लग रहा है कि यार, लेकिन देख ही नहीं रहे कि भाई अच्छा है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है सही है, इस तरह से होना ही चाहिए ना। वही तो हम लोग बोले कि हम लोगों को पहचान मिला, खुशरोज नाम हमको पता चला जब हम कॉन्शियस हुए। तो बुरा कहाँ है भाई? उस घर को तो देखो, जानो हर एक एंसेस्टर्स को, अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को जानो, प्रॉफिट्स को जानो, तो वो लोग बताएगा कि अबे यार वही देवता बोलते हो, उन सब को जानो तो वो बताएगा कि देखो भाई, क्या नाम था भाई, श्री राम कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा। तो वही राम भी, जो आपके अंदर जो हाईएस्ट सेल्फ है आपका, वो भी हंस रहा होगा इन सब चीज़ों पे कि साला क्या चीज़ है। हम अपने घर को ही बदनाम कर रहे हैं। आप हिंदू हो तो ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू के यहाँ के चौकीदार हो भाई। हिंदू घर आपको मिला, क्या पता पिछले जन्म में आप अंग्रेज होते, अंग्रेज होंगे। तो आप भी, जैसे मैं मुस्लिम घर में हूँ, आप हिंदू घर में हो, किसी भी घर में हो, तो उस घर के चौकीदार हो। वो घर आपके लिए हुई है, तो उस घर को क्या दोगे? वही होता है भाई श्री राम, यस, पर्सनल लेजेंड। वही होता है सुल्तान, वही होता है किंग और क्वीन।
तो आज़ादी की तरफ लेके जाओगे ना भाई। अब सिखाओगे लोगों को, भाई देखो हर एक चीज़ एनर्जी है, हर एक चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो समुंदर में कुछ भी थे आप, कुछ भी आपका लग रहा है कि कितना मेरा हिंदू स्पिरिचुअलिटी है, समुंदर में तो बहुत है, मुस्लिम भी तो समुंदर में बहुत है भाई, ईसाई भी तो समुंदर में बहुत है ना, लेकिन ज़मीन में तुम्हारा क्या अस्तित्व है? क्या वही जो अभी खड़ा हूँ भाई, चींटी, और चींटी चढ़ी पहाड़ को, और ये कैसा पहाड़ है भाई, इटर्निटी का पहाड़ है कि कोई कभी क्लाइंब ही नहीं कर पाएगा। आप एंड ऑफ द वर्ल्ड ऐसे जाके नहीं ढूंढ सकते हो। तो चींटी चढ़ी पहाड़ को, बस चींटी चढ़ी पहाड़ को, इसी को बांध लो भाई। चींटी 2 डायमेंशनल बीइंग है। चींटी जो है वो 2 डायमेंशनल है। वो हम लोग जैसे आप देख रहे हो, वो तो कुछ नहीं देख रहा है, पैर में भी है, बस चल रहा है, चढ़ते चढ़ते यहाँ आके बैठ जाएगा। तो आपका रिलीजन भी भाई आपको सही रास्ता दिखा रही है। यस, तो अभी सब रिलीजन को समझोगे तो क्या संगम होगा। यस, मारपीट नहीं होगा, या हम चाम बेहतर नहीं, संगम होगा, और उसी का अभी टाइम है। यस, सिद्धू मूसेवाला भाई बोल के गए ना कि अब जो नई पीढ़ी आएगी वो एजुकेट मिलूगी। पंजाबी उतना नहीं आता है कि अब नया पीढ़ी सब एजुकेट मिलेगा। तो वही एजुकेशन भाई, श्री राम और सीता का मतलब ही है एजुकेशन, कैरेक्टर। जिस भी आप घर से हो तो देखो कि वो क्या बन रहा है, उसको क्या बनाओगे। इसमें तेरा घाटा है। आप एक दूसरे को से नफरत कर रहे हो रिलीजन के हिसाब से, इसके हिसाब से, इसमें तेरा घाटा भाई। क्यों नफरत करोगे? देखो प्लेनेट में जी रहा हूँ। सो ये था लिबरेशन की ओर का रास्ता भाई आपका बिल्कुल मुक्त है। चींटी चढ़ गई पहाड़ को, मतलब चढ़ रही है, देखो चढ़ रही है, 2D में ही जाएगी, बस 2D में ही जा सकता है, यही अस्तित्व भी है। इन्फिनिटी के पहाड़ में 2D में चढ़ रहे हैं, बाकी ट्री ऑफ लाइफ में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। जो आपका धर्म भी आपको रास्ता दिखा रही है, आपके गॉड्स एंड गॉडेसेस भी आपको रास्ता दिखा रही है। वही श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब जो है भाई कोई आदमी नहीं था कि हाँ हम हैं तुम्हारा राजा, नहीं। वो सब हवाई हमला, वो मिरर, आईना, वो आपके हमारे रूप में ही आ रहा है, आते आ रहे हैं किसी भी धर्म में, हर तरफ मैनिफेस्टेशन वही है ना भाई। हम लोग आए तो वही क्या देखे, मैनिफेस्टेशन 17 देखे, तो 17 है खाना का मैनिफेस्टेशन, लेकिन वही देवता के मैनिफेस्टेशन में जाओगे, वो ईगो का मैनिफेस्टेशन है 17, तो वो 14 आएगा कि प्यार। यस, प्यार, ये प्यार चलता रहेगा, चलता रहेगा, जीवन का कभी अंत ही नहीं होगा, यही ट्रूथ है, आते जाते रहेंगे। तो अब सेपरेट होके कैसे रह पाओगे आप खुद सोचो। तो वही बाधा आ रहा है बहुत सारा, मेरे जीवन में आ रहा था, हिंदू मुस्लिम ये वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए। क्या डिस्ट्रॉय किए? उसके अहंकार को डिस्ट्रॉय किए भाई। रावण के यहाँ मार के उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, माइंड को नहीं, उसके दिल में मार दो, ख़त्म हो जाएगा। सो कोई सेपरेशन नहीं है भाई, यस, कोई सेपरेशन नहीं है। हम लोग प्लैनेटेरियन है, एक धरतीवासी हैं। यही हमारा धर्म, किसी का भी धर्म यही सिखाएगा, यही सिखाएगा भाई। बाकी हमारा नेशनैलिटी है, अच्छी बात है तो सब एक ही तो है, सब तो एक ही है, एक ही ट्री का डिफरेंट टहनी है। बाकी एक ट्री ऑफ लाइफ है, सबका मालिक ही एक है। सो चींटी चढ़ी पहाड़ को, बस सिंपल समझ लो भाई। ये लिबरेशन की ओर, मुक्ति की ओर वाला रास्ता भाई आपको दिखा दिया। हटा दो इस मामले में, इस मामले में ज़्यादा झगड़ा मत करो, दिल से दिल मिलना चाहिए, बस प्यार करो। ये मत सोचो कि देखो ये दुनिया में हो रहा है, हिंदू मार रहा है मुस्लिम को, मारने तो, मस्जिद तो रहा तोड़ने तो, या जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके धर्म को खतरा हो रहा है, धर्म का स्टोरेज ख़त्म हो गया था। हाँ भाई, बोल रहा था कि धर्म कभी खतरा में नहीं रहता है, किसी का भी धर्म कभी खतरा में नहीं रहता भाई, अधर्म ही खतरा में रहता है, अधर्मी ही खतरे में रहते हैं। सो अपने धर्म को, किसी भी धर्म में हो, मैं इस्लाम में हूँ भाई, समझता हूँ क्या चीज़ है इस्लाम। मकतूब, इट इज़ रिटन, ज़िंदगी एक किताब है, हम खुद लिखते जा रहे हैं। तो हमारा हिंदू स्पिरिचुअलिटी भी भाई भारत में हो तो सीखा हूँ कि वो तो बिल्कुल भाई एक एक टहनी से भाई रास्ता दिखा रही है। तो उस चीज़ को समझो भाई,
धर्म के हिसाब से झगड़ा, ये सब क्या कर रहा है आपको? यही एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं। और ये भी रियलाइज करो कि यस, आपकी ये तकदीर है, आप जिस भी धर्म में हो, जहाँ गांव में हो भाई, ये तकदीर है। तो तकदीर भाई बिल्कुल सही है, तकदीर का ही खेल है। जय श्री राम का मतलब ही तकदीर है। नाराय तकदीर अल्लाह अकबर। यस, जय श्री राम, अल्लाह अकबर। कि परमात्मा ही है हमारा मालिक, हर किसी का मालिक, रोशनी ही है। लेकिन ये भी ट्रूथ है कि वो हमारे ही जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। सो अपने धर्म को समझो, हर किसी के धर्म को भाई समझो। ये संगम का टाइम है, बिल्कुल ये संगम का टाइम है एजुकेटेड लोगों के लिए, जो एक्चुअल में एजुकेटेड है। भाई गांव घर में हूँ, हिंदू मुस्लिम बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही अच्छे से। मेरे गांव में सारा जाती है भाई, हिंदू का डोम से लेके राजपूत तक, और शेख का सैयद से लेके शेख तक। सो धर्म कभी भी किसी का प्रॉब्लम में नहीं रहता है। तो इस मामले में एकता ही भाई हमें लिबरेशन की ओर लेके जा सकता है, मुक्ति की ओर लेके जा सकता है। और ट्रूथ ही यही है, ट्रूथ ही वही है। वननेस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। हम सब एक हैं। सो ये था मुक्ति की ओर, जो भी समझे। थोड़ा लंबा था लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। अपना धर्म को चेंज नहीं करना है भाई। कोई सिख बनने बोल रहा है तो नहीं बनना है, कोई मुस्लिम बनने बोल रहा है तो नहीं बनना है, कोई हिंदू बनने बोल रहा है तो नहीं बनना है। क्यों बनेंगे भाई? अल्लाह ने, ईश्वर ने जो भी घर में हमें पैदा किया वो हमारी तकदीर है। लेकिन हम सब के घर को समझेंगे ना, सबके घर से सीखेंगे ना कि ये तो आईना है, दर्पण है, मैनिफेस्टेशन है, 17 है। देखो वही मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, लगता था क्या है, देखा बहुत सारे मुस्लिम हैं। तो क्या ईगो आया कि मुस्लिम है, मुस्लिम को बढ़ावा देना है, ये करना है, मुस्लिम के लिए लड़ना है? नहीं, हम सिखाएंगे कि भाई भारत में पैदा हुए भाई शेख, लेकिन इस घर से जो सीखे हैं बिल्कुल मैकटूब, वही तो उस मैकटूब को इस घर ने सिखाया है, भारत ने सिखाया है कि आखिर कैसे मैकटूब। यस, अल्लाह बोल रहे हैं कि बेटा ये लिखा जा चुका है। वो बोल रहे हैं तुम कितना बड़ा, कितना 30 मार्क का, कितना बड़ा साइंटिस्ट आएगा, हम यही बोलेंगे कि ये लिखा जा चुका है। यही बोल रहे हैं अल्लाह। लेकिन भारत ने भी भाई सिखाया है कि कैसे लिखा जा चुका है आखिर। तो ये संगम का टाइम है भाई। यस, ये संगम का टाइम है, और संगम ही मुक्ति दिला सकता है। अब आते हैं भाई सर्वाइव पे, सर्वाइव पे, अचीवमेंट पे, सक्सेस पे। कि जो हम लोगों को नज़रिया दिखाया गया, हमारे रास्ते में भाई बाधा क्यों आया? नज़रिया दिखाया गया वही कि बाहर तुम्हारा कोई सेवियर है। हम लोग अपने पावर को हमेशा एक्सटर्नलाइज किए हैं, क्योंकि हमें वही करना सिखाया ही गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम वही, स्पिरिचुअलिटी को, साइंस को कभी सिखाया ही नहीं गया। साइंटिस्टों का नाम सिखवाया गया, उसके थ्योरी को रटवाया गया, लेकिन उसको नहीं बताया गया कि भाई ये साइंटिस्ट कैसे बना। हम उसके जीवन में भाई कभी झांके नहीं कि निकोला टेस्ला कैसे बन गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे बन गए। वो सब भाई असली टीचर है, वो सब ट्रू टीचर्स थे। मतलब है सही में, उसका कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है। सो भाई हमेशा जो बाधा आ रहा है जीवन को भाई जड़ से देखो। यस, जमीन पड़ती है, धान लगा था, फिर अब इसमें जोता जाएगा भाई, मतलब मकई लगा था, धान लगेगा। तो ये सर्वाइव के मामले में, सक्सेस के मामले में भाई यही बाधा है कि ये बाधा रहेगा ही। तो ये क्या बुरी बाधा है? ये तो रहना ही है, आपको करना होगा, फ्री में कुछ थोड़ी है, कुछ भी करना होगा। तो वही देखो किसान से देखो कि सबसे पहला काम कर रहे हैं वो आपको खिला रहे हैं। यस, सबसे पहला काम भाई इस एग्जिस्टेंस को जो
वो सर्व कर रहे हैं कि खिला रहे हैं। फिर आप कोई भी गेम करोगे, कोई भी खेल करोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, एक्टर बनोगे, सोल्जर बनोगे, फौजी बनोगे, कुछ भी बनोगे, प्लेन उड़ाओगे, मंगल में जाओगे, सबसे पहले किसान वो आपको सर्व कर रहा है। तो जीवन में आपके बस यही बाधा है कि आपको करना पड़ेगा। आपका जो भी इमेजिनेशन आ रहा है, जो भी आपके गोल्स हैं कि वहाँ पहुँचना है हमको, डेस्टिनेशन के बारे में मत सोचो भाई। डेस्टिनेशन पता है ना इधर स्पिरिचुअलिटी में कि चींटी चढ़ी पहाड़ को, वो इटर्निटी का पहाड़ है और तुमको 2D में ही जाना है, 2D में ही जाना है, यही रास्ता ही है। तो इधर भाई सफल में सोचता था क्या 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 बहुत सारा बाधा है भाई। यूनिवर्स बोला देखो फ़ोन है तुम्हारे पास, कंप्यूटर है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम बोल सकता है। ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकता, कुछ बोल सकता है कि लोग भी समझ सकता है कि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि छोटे तो बोल रहा है, सब्सक्राइबर उतना नहीं है, क्या ये अलग है, क्या अंडररेटेड, क्या ये सब होता है। सलमान खान सब है, अक्षय कुमार सब है, देखो कंगना रनौत है, कैटरीना है, क्या सब है, वो सब क्या कर रहा है बे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका 12 महीने में एक्टिंग ही तो कर रहा है भाई। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। एक्टिंग ही तो कर रहा है, कैसे कमा ले रहा है बे। क्या काम है वो, कोई सीरियस काम कर रहा है? डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन उन लोग से 1000 गुना कमा रहा है, कैसे बे। हम लोग वही अपने पावर को एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं, इसीलिए बाधा सबसे माइंड में कि हमसे ना हो पाएगा भाई। क्योंकि अपने पावर को दूसरों के पास ढूंढे, हमेशा दूसरों के पास दिए। हाँ वही है, हम क्या कर सकते हैं। अपने पावर को हमेशा से एक्सटर्नलाइज किए, बाहरी दुनिया में भी ढूंढ रहे हैं अभी भी, जैसे कि आप ढूंढ रहे होगे इधर गुरु ये वो। देयर इज़ नो गुरु, देयर इज़ नो गुरु, लाइफ इज़ अ गुरु। आई एम नॉट द गुरु, आई एम जस्ट द गाइड। यस, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आप ट्यूशन भी पढ़ने जाते हो, जो मास्टर सिखा रहा है वो प्रोग्रामिंग है, बाकी उस प्रोग्रामिंग को आप कैसे सीखते हो, उससे जो निकालते हो निचोड़, वो एजुकेशन है। प्रोसेस देख लो, खेती से देखो, यहीं से सोचना है। और जो भी करने आए भाई करते तो चलो ना भाई। क्यों टेंशन लेते हो कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई मिडल मैन है, कोई कुछ कर लेगा, उड़ा देगा, फोड़ देगा, फाड़ देगा। वैसा कुछ नहीं है, वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यूनिवर्स हर चीज ऐसे देख रहा है, ऐसे देखा जा रहा है। सो स्टार्ट करो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करो। अपने गोल को भाई लिखो थोड़ा कि क्या सब गोल्स है मेरे, क्या सब कर सकता हूँ लाइफ में, किस में मैं अच्छा हूँ, उसको लिखो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, कमिटमेंट करो। यस, कमिटमेंट करो, वो ज़रूरी है, वो चाहिए। तो कमिटमेंट भी कैसे करोगे? आपको लग रहा है बाधा है, सफल होंगे कि नहीं होंगे, या करेंगे, रास्ते में असफल हो गए। कितना बड़ा सफल हुआ भाई, लगा 2 महीना में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 2.5 साल में अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। कैसा असफल हुआ? लेकिन इस असफलता में भाई जो सीखा हूँ वही सफलता है। वही सफलता है कि करते रहना है टिल इटर्निटी, टिल इटर्निटी, टिल दिस इनकारनेशन। ये काम इस इनकारनेशन में बस करते रहना है। बाधा आएगा भाई, आप अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करोगे, किसी साइंटिस्ट के पास, किसी गुरु के पास नहीं ढूंढोगे, बाधा आएगा। आपको लगेगा कि बस आपको ही करना है भाई। जैसे गांव घर के लोग को, ठीक है, हम लोग का पढ़े लिखे तो लगा ना कि अनएजुकेटेड है, क्या शिक्षा मिला, लेकिन ये जो खेती कर रहा है भाई, हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो शिक्षा है, वही एजुकेशन है। जो खेती करने जान रहा है वही एजुकेशन है। तो किसी भी फील्ड में, दुनिया के आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, आई डोंट नो, तो उसी को सीखना करना वही एजुकेशन है। इस मामले में, सफलता के मामले में, इधर जाने के मामले में। बाकी मुक्ति की ओर तो चले गए, चींटी चढ़ी पहाड़ को, तो वेरी सिंपल, ऑब्स्टेकल्स है ही नहीं, इट्स यू वर्सेस यू।
आपको लग रहा है बाधा है, तो आपके अंदर ही बाधा है, आपके माइंड में ही बाधा है। सबसे बड़ा बाधा यहाँ है, आपके माइंड के अंदर ही वो शैतान है। उसको बोलो ढिचकियाँ, उसको बोलो हम, माइंड आपका बोल रहा होगा आई एम नॉट गुड इनफ, कोई काम का नहीं है। माइंड को बोलो कि तुम काम के हो, तुम काम के हो, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरा काम करोगे, बहुत सुनेगा फिर। जैसा कि बोला था भाई, ये दो ही बाधा है ना जीवन में। क्या बाधा, देखो भाई मज़े से जी रहा है आपका फ्री है, मस्ती से खेल धूप रहा है भाई, बचपन जैसा ज़िंदगी है। इधर जाना है एक सर्वाइव की ओर, अचीवमेंट की ओर, सक्सेस की ओर, डेस्टिनेशन कुछ नहीं है भाई। हम अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बन सकते हैं, अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं। मैनिफेस्टेशन 17 वाला मैनिफेस्टेशन हमारा नहीं है, 17 वाला मैनिफेस्टेशन हमारा नहीं है भाई। ताजमहल हमारा नहीं है, बुर्ज खलीफा हमारा नहीं है, एफिल टावर हमारा नहीं है। हम जिस घर में पैदा हुए वो घर भी हमारा नहीं है। 14 वाला मैनिफेस्टेशन हमारा है, उस घर से प्यार है। क्यों प्यार है भाई? प्यार है, जीवन है, प्यार है। जहाँ भी पैदा हुए भाई, गांव घर में पैदा हुए, जैसा भी जो कुछ भी जीवन दिया, प्यार है भाई। इस जीवन से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार है, हर किसी से प्यार है। यही हमारा मैनिफेस्टेशन है भाई। यही ये पर्सनल लेजेंड श्री राम का, सुल्तान का, राजा का मतलब ये होता है, या रानी का। फेमिनिन हो तो उसमें जाओ, कैरेक्टर, पर्सनल लेजेंड वही है, वही आपके पास वही है। तो देख लो 17 के मैनिफेस्टेशन में क्या अचीव करना चाहोगे भाई? 17 है, इट इज़ रिटेन, आप वी आर डेस्टिन्ड, जो भी करोगे। 14 के मैनिफेस्टेशन में भाई वही प्यार करो भाई, प्यार करो भाई। हम सब एक हैं भाई, हम सब एक हैं भाई, एक हैं भाई। और हमारा घर भी बुरा थोड़ी है भाई। जिस भी घर में, उस घर में तो रहेंगे ही इस जीवन में, लेकिन सामने जो पड़ोसी हमारा घर है भाई, उससे डिसेंसिटाइज होकर क्यों जियोगे भाई? प्यार से जियो भाई। और है थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ कम देखना स्टार्ट करो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। न्यूज़ व्यूज़ कम देखो भाई, लगेगा नहीं कि कोई बाधा है भाई। जीवन बहुत मज़ेदार है, सब अपने सब अच्छे से जी रहे हैं। जैसे दुनिया में देखता हूँ ना भाई, क्या क्या हो रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है। गाँव में आता हूँ फिर देखता हूँ, पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता, लगता है क्या यही तो भारत है भाई। मेरे घर के चारों साइड हिंदू सभी है भाई, राजपूत, जुलाहा, जादव, तेली। साला कितना प्यार है यार, लगता है साला यही तो है भारत की, कितना मिलजुल के हम लोग रह रहे हैं। तो थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखना बंद करो और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं है, यस। और देयर इज़ नो गुरु आउट देयर। सबसे बड़ा गुरु आपके अंदर रहता है, यस। बाबा भी बोलते हो, मोहम्मद भी बोलते हो, जो भी है सब आपके ही अंदर है। वी आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ, सो इट्स यू वर्सेस यू। जो भी बाधा है आपके माइंड के अंदर आ रहा है, तो उसको तो ढिचकियाँ। बाकी बाधा का दो ही, जो मैंने अपने जर्नी में रियलाइज़ किया, वही दो असली बाधा है भाई। सर्वाइव करना है, सफल होना है, कुछ अचीव करना है। और दूसरा मज़े से रहना है, फ्री रहना है, आज़ाद होकर रहना है, एकता में रहना है, प्लैनेट में जीना है बस। ये वीडियो थोड़ा अजीब था सच में, लेकिन मैंने सोचा कि इसी तरीके से बनना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा बाधा भाई इसी सब में मेरे माइंड में आ रहा था। सेपरेशन वाला बाधा तो कोई सेपरेशन ही नहीं है कि ये बोलते रहना है, कैसे बोलूँगा, तो बोलते रहना है, दिखा दिया। कोई सेपरेशन नहीं है। तुम्हारे वही आने वाले फ्यूचर एजुकेट मिलोगी, सिद्धू मूसेवाले के भाई के, सिद्धू मूसेवाला भाई के ज़बान का ये है कि आने वाला जो पीढ़ी है भाई, वो आपको एजुकेट मिलेगा, यस। तो हम यंग जनरेशन को फ्यूचर देखना है भाई। हमारे बूढ़े थोड़ा लड़ रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, तो उसको भी घर में समझाना है कि क्या अहंकार है, आप तो चले जाएंगे। जिस घर में आप आए उस घर में हम आए, आप तो चले जाएंगे, वही तो। आप उस घर में जैसे आए थे, हम उस घर में आए हैं, आते रहेंगे, यस, आते रहेंगे आप क्या भारत से मियाँ सबको बोलोगे भगा देंगे, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं मियाँ के यहाँ भाई बच्चा पैदा हो रहा है छोटा छोटा, कहाँ भागेगा भाई? भारत है, वही तो। आपने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान को ही बोल दिया कि वही तो भारत में ही है तो भारत से कहाँ जाएगा भाई? तो भारत प्लेनेट हो गया, उसमें हम सब भाई मिलजुल के को क्रिएट करेंगे। तो बस अब ख़त्म करता हूँ भाई। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो समझ गए हो भाई जो आपका बोलना चाह रहा है, और यही है, यही सबसे बड़ा बाधा है।
हमारे जीवन में। सेपरेशन नहीं, कभी भी सेपरेशन में नहीं खेलना। सेपरेशन नहीं है भाई, सेपरेशन नहीं है। और कन्फ्यूज़न जो था, श्री राम क्या होता है, सीता क्या होता है, वही मैनिफेस्टेशन 7, आपका नाम, आपका धर्म, आपका घर, आपका घर। यस, आपका घर मतलब कि नाम वाम में ही सिर्फ नहीं, डीएनए जहाँ आप पैदा हुए हो, जिस माँ बाप के यहाँ, वहाँ से घर। आपका वही छोटा सा गांव, वही है राम, सुल्तान और सीता और रज़िया। ठीक है भाई। पर्सनल लेजेंड, अल्केमिस्ट कि आप ही हो तो वो है, आप ही के रूप में आप ख़त्म हो गए, उन सब का ख़त्म अस्तित्व। जब तक आप हो तब तक है। तो जब तक आप रहोगे भाई मैनिफेस्टेशन में तो रहोगे, एक ईगो वाले मैनिफेस्टेशन में रहोगे, एक प्यार वाले मैनिफेस्टेशन में रहोगे। दोनों ज़रूरी है भाई। नंगा रख सकते हैं भाई, हम लोग नहीं रख सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है। कैसा वीडियो था यार, कैसा वीडियो था यार। जैसा भी था, बाधा सब ख़त्म हो गया है बहुत पहले ही। कोई बाधा नहीं है भाई, कोई बाधा नहीं है। 29 तारीख को ये मेरा अपोलो वाला चश्मा जो भाई घर में ही खो गया था, मतलब दूसरे घर में रख गया था, बहुत खोजा नहीं मिला। फिर 31 तारीख को मिल गया था। तो कोई बाधा नहीं है भाई। देखो डार्क सर्कल्स है, बट बाधा थोड़ी है। जान रहे हैं एक टाइम में भाई ख़त्म हो जाएगा। मच लव, पीस आउट।